उस दिन अपनी बीवी और बेटियों को मारने के बाद वो रेलवे स्टेशन गए थे ताकि वहां ट्रेन के सामने वो अपनी जान दे दे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया था ये चीज़ करने की। और सबसे छुपने के लिए वो दिन भर लखनऊ की धूप में मंकी कैप पहने रखा था और रात में वो बस ट्रेन के पास या फिर किसी बस के द्वारा किसी गांव में चले जाता था। ऐसा उसने बहुत दिन तक किया और मंकी कैप यूज़ करना उसके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, बिकॉज कोई उन्हें इतने दिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। उसे पहले लगा था कि अरशद ने भी सुसाइड कर दिया होगा, पर उसके सरेंडर की न्यूज़ सुनने के बाद अपने बेटे को जमानत दिलाने के लिए वो तुरंत एक वकील ढूंढने लगा था। वो आगरा वापस गया और वहाँ एक लॉयर से उसने बात की, लेकिन उसने अरशद को बेल दिलाने से मना कर दिया था। वो अपने रिश्तेदारों से हेल्प लेने के लिए भी गया था, पर उसे पता था कि पुलिस वाले उसे ढूंढने में जुड़े हुए हैं। बादर को इस इन्वेस्टिगेशन की पूरी खबर न्यूज़पेपर से मिल रही थी और उसी के हिसाब से वो आगे की प्लानिंग भी कर रहा था। और एक पॉइंट पर तो जब उसे आगरा में पुलिस ढूंढ रही थी तो वो नेपाल भाग गया था। नेपाल में एक हफ्ते रहने के बाद उसे लगा कि अब सब कुछ इंडिया में शांत हो गया होगा, तो वो वापस लखनऊ आ गया था। लेकिन जब उसे 25,000 रुपये इनाम की बात पता चली तब उसे समझ आया कि वो कितना ज़्यादा दलदल में डूब चुका है। और इससे पहले कि लखनऊ में वो अपना अगला मूव सोच पाता या फिर अपना अगला स्टेप सोच पाता, एक आदमी ने उसे पहचान लिया था और उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पुलिस को दे दी थी। और पुलिस ने भी बिना कोई वक्त ज़ाया करे सीधा बादर को पकड़ लिया था। और जब पुलिस वालों ने इस हत्या के पीछे, अपनी ही फैमिली को मारने के पीछे बादर से रीज़न पूछा, तो रीज़न सुनने के बाद वो खुद चौंक गए थे। बादर ने पुलिस से ये कहा कि उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी फैमिली को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि वो उनके आगरा में रहने वाले पड़ोसियों को जेल भेजना चाहता था। अपने पड़ोसी से बदला लेना उन दोनों को इतना ज़्यादा ज़रूरी लगा था कि उन्होंने अपने 9 साल की बेटी और बहन को मारना सही समझा। दिस वॉज द लेवल ऑफ मैडनेस इन दिस केस। कोर्ट से इस केस का वर्डिक्ट आने में अभी बहुत समय है